Hello everyone, welcome to official YouTube channel of Officer Saturday 24/7. So first of all, let me know how are you all, and also let me know is audio video both are okay, are we good to go? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है या नहीं. Give me a thumbs up और मुझे एक बार जल्दी से लिख दीजिए all okay in the comment section ताकि हम सेशन को आगे बढ़ाएं. तो आज का सेशन जो है आई गेस एवरीबडी नोज कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं. If you do not know about what we are going to talk today, तो this is इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू दैट टुडे आज हम बात करेंगे क्या की बेनिफिट्स रहेंगे, क्या करियर एडवांसमेंट रहेगा आपका अगर आप जाते हैं जेआईबी के पेपर के लिए. ना अगर हम बात करें सबसे पहले जेआईबी का पेपर कब है, तो नेक्स्ट पेपर विल बी इन अक्टूबर 2024 हमारा नेक्स्ट पेपर है जेआईबी का, और उसी से रिलेटेड डिस्कशन आज हम प्रॉपर्ली करेंगे और देखेंगे कि अगर हम जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हम पेपर देने जा रहे हैं या फिर हम सोच रहे हैं कि काफ़ी सारे बैंकर्स हमारे ऑफिस में और अदर बैंक्स में भी जेआईबी की बातें कर रहे हैं, सीआईबी की बातें कर रहे हैं, तो क्या ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, वो सारा डिस्कशन हम इसी सेशन में करेंगे. अगर आप लोगों को भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग जेआईबी, सीआईबी और प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आपके कमेंट को जरूर देखा जाएगा एंड आंसर किया जाएगा. चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं जेआईबी की. तो अक्टूबर नवंबर इसलिए लिखा है क्योंकि एक पेपर जो है वो आपका नवंबर में भी होगा. तो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 20 अक्टूबर से. फर्स्ट पेपर विल बी और IEIFS इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. सेकेंड पेपर होगा एक वीक के गैप के बाद, दैट इज 26 अक्टूबर, जो रहेगा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग. थर्ड पेपर है हमारा 27 अक्टूबर को, जो रहेगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स. एंड द फोर्थ पेपर विल बी 9 नवंबर, वो रहेगा हमारा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट. तो ये चारों पेपर हैं हमारे जेआईबी को क्लियर करने के लिए. ये चार पेपर हमें क्लियर करने होंगे, ठीक है. सो दिस इज वी हैव टू रिमेंबर कि चार पेपर हम क्लियर करेंगे तो हमें सारे बेनिफिट्स और सारा करियर एडवांसमेंट मिलेगा इन द जेआईबी. चलिए आगे बात करते हैं. अब यहाँ पर व्हाट आर द की बेनिफिट्स. सबसे पहला की बेनिफिट हमारे पास ये आता है कि नॉलेज एनहांसमेंट है. अगर आप ऑलरेडी जेआईबी का पेपर दे चुके हैं, कुछ पेपर क्लियर कर चुके हैं, या फिर आपने जेआईबी ही क्लियर कर लिया है, तो आई गेस आप सबको पता होगा किस लेवल का पेपर आ रहा है और कितना बड़ा सिलेबस जेआईबी ने दिया हुआ है हमें. तो यहाँ पे अगर हम बात करें जेआईबी के, तो जब भी आप इस सिलेबस को पढ़ोगे, जेआईबी के इन चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, तो आपको अलग अलग तरीके की नॉलेज मिल जाएगी. अभी तक काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, हम सुनते हैं काफ़ी सारे लोगों से बोलते हुए कि महंगाई बढ़ गई है. महंगाई बढ़ गई है कि पेट्रोल महंगा हो गया है फॉर एग्जांपल. कोई बोलते हैं पेट्रोल इसलिए महंगा हो गया कि रुपये की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में गिर रही है. कोई कुछ और रीज़न देता है, कोई कुछ और रीज़न देता है. कोई बोलता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ख़राब है, कोई बोलता है फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास नहीं है, कोई बोलता है RBI पॉलिसी ढंग से नहीं बना रहा है. तो अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, अलग अलग बातें, अलग अलग रीजंस हमें बताते हैं कि क्यों महंगाई बढ़ गई है. तो ये महंगाई क्या है, या फिर किस पर्पस से महंगाई बढ़ी है, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट होने वाली हैं बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन, वो आप जान पाएंगे. सेकेंड, अगर मैं बात करूं इसके अलावा आपके सारे रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स रिलेटेड टू बैंकिंग आप जान पाओगे. लीगल एस्पेक्ट्स आप जान पाओगे, यहाँ पे अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स को आप जान पाओगे. और वो भी ऐसा नहीं कि आपको सिलेबस बस ऊपर ऊपर से दिया गया है, इन डेप्थ सिलेबस है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ, जिसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आप पेपर निकाल पाओगे जेआईबी का. सो ऑब्वियसली सबसे पहला बेनिफिट जो आता है हमारा वो है नॉलेज एनहांसमेंट. आपको मिलेगा यहाँ पे, यू कैन सी जीआईबी सर्टिफिकेशन एनहांस करता है आपकी नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ योर बैंकिंग, जिसमें इकोनॉमी भी है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी भी है, अकाउंटिंग भी है, लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग भी हैं. ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट कर रहे हैं टू एनहांस योर नॉलेज. आपका स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपका नॉलेज को एनहांस कर रहे हैं. सेकेंड बेनिफिट ऑब्वियसली करियर एडवांसमेंट आप लोगों का रहेगा. जेआईबी का पेपर देने के बाद डेफिनेटली यू गाइज विल बी हैविंग अ करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यहाँ पर जब प्रमोशन की बात आती है विद इन दी बैंक्स, है ना, तो विद इन द बैंक्स भी प्रमोशन में प्रेफरेंस उनको दिया जाता है जो कि जेआईबी क्वालिफाइड होते हैं. नो डाउट इट हैपन्स इन द बैंक. लाइक इट्स वेरी ऑब्वियस, जब प्रमोशन की बात आएगी तो आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपके ईयर्स ऑफ वर्किंग, आपका जो वर्क हिस्ट्री रही है बैंक के साथ, ये सारी एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है. देन दे प्रोवाइड प्रमोशन टू यू. तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जेआईबी क्लियर कैंडिडेट जो होते हैं उनका नॉलेज एनहांसमेंट तो हुआ ही है. दे नो एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग, दे आर डूइंग प्रैक्टिकल ऑल्सो.
उनकी जो वर्क हिस्ट्री रही है वो भी देखा जाता है। तो हाँ बिल्कुल प्रेफरेंस आपको मिलता है इन द प्रमोशन, तो करियर एडवांसमेंट है। बैंक्स आपको इंक्रीमेंट देते हैं, प्रमोशन देते हैं व्हेन वंस यू कंप्लीट योर जीआईबी, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट कि आपका करियर एडवांसमेंट हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि हम अगर क्लर्क बन के बैंक में गए हैं, पीओ बन के बैंक में गए हैं तो हम वही लेवल पे रहने वाले, ऑब्वियसली नॉट। वी हैव अ सर्टेन ऑप्शन, हम आगे से आगे ग्रोथ कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में भी। सो दिस इज अवेलेबल। देन प्रोफेशनल रिकॉग्निशन की बात हम करें, ऑब्वियसली जीआईबी को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ क्वालिफिकेशन बैंकिंग इंडस्ट्री, एनहांस करता है आपकी क्रेडिबिलिटी को एज अ बैंकिंग प्रोफेशनल। लाइक एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं once you are going for a GIB paper, the expectations will change। आपका GIB क्लियर हो गया, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके कोलिग्स हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि यार कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलो सर से पूछ लेते हैं, चलो मैम से पूछ लेते हैं, बिकॉज दे हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि अरे सर ने तो GIB निकाला है, वो भी इस सिचुएशन में जब इतना टफ पेपर आ रहा है। सो दे हैव दिस एक्सपेक्टेशन कि सर को तो पता ही होगा, मैम को तो पता ही होगा, बिकॉज दे आर GIB क्वालिफाइड। सो ऑब्वियसली आपको एक प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिलता है इन अ बैंक or as a banking professional, okay। So this is one of the thing। apart from that customers also feels the same, है ना। when once you are doing a customer dealing, obviously customer dealing आप लोग जब करते हो, when you know the certain things and you are capable of letting them know कि देखो अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करोगे, म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, ये पेंशन स्कीम ले रहे हो, या ये प्रोडक्ट लेते हो, जो भी आप उन पर्टिकुलर कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो, when you have depth knowledge you can easily make them understand कि इस चीज का बेनिफिट क्या है, एंड कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, इट विल बिकम अ लॉयल कस्टमर फॉर यू। रीजन, क्योंकि वो पर्टिकुलर कस्टमर जो है वो समझ पा रहा है आपसे बात करने के बाद दैट यू हैव अ नॉलेज, दैट यू नो द मार्केट, दैट यू नो देयर रिक्वायरमेंट, एंड अकॉर्डिंगली आपको वहां पर भी एज अ प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा। आगे जाके जब वो भी बात कर रहे होते हैं अपनी फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, तो बोलते हैं अरे XYZ सर से मिलना, वो सब समझा देंगे, चलो इस बैंक चलते हैं, वो XYZ सर है, सब समझा देंगे आपको। सो प्रोफेशनल रिकॉग्निशन आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की, तो दैट इज योर प्रिपरेशन फॉर हायर एग्जाम्स। अब अगर हम बात करें JIB के बाद और किस हायर एग्जाम के लिए हम जा सकते हैं, तो इट्स अ CIB। यू कैन गो फॉर द CIB एग्जाम, आप प्रिपरेशन कर सकते हो हायर एग्जाम्स की। तो आपको यहाँ पर फाउंडेशनल क्वालिफिकेशन हो जाता है JIB, जो आगे जाके CIB दैट इज सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स है, वो एग्जाम आप दे सकते हो। नेक्स्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन एग्जाम ये आपका होता है, दैट इज CIB। तो JIB देने के बाद ही आप एलिजिबल हो CIB के लिए, राइट। क्वालिफाइड JIB होगा देन यू आर ओनली एलिजिबल टू गो फॉर अ CIB, अदरवाइज नो, ठीक है। तो ये भी एक हमारे लिए बेनिफिट रहेगा रिगार्डिंग JIB, क्लियर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है। वन मोर बेनिफिट इज दैट यू विल गेट अ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो, प्रोसेस एग्जाम है, आपका नेटवर्क बनता है अदर बैंकिंग प्रोफेशनल से, एक बिल्ड कर लेते हो रिलेशनशिप को। और ये बहुत सिंपल सी चीज, इट हैपन्स। अब जैसे अब आप मान लीजिए अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट रहे हैं, तो यू नो हमारे कुछ पेड स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होते हैं, देयर यू कैन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। काफ़ी सारे टाइम मैंने देखा है कुछ बैंकर्स लिखते हैं, आर यू फ्रॉम दिस बैंक, आर यू एनी वन फ्रॉम दिस बैंक, और अगर यस उस बैंक से अदर बैंकर्स होते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू देम, यस आई एम फ्रॉम दिस बैंक, आई एम फ्रॉम दिस लोकेशन। तो जो भी उनके इशू है या फिर कुछ उनको डिस्कशन करना होता है, दे आर इजीली डूइंग इट, है ना। तो आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं। वंस यू क्लियर द JIB, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने जब लिखा अपना रिजल्ट कि IIFS में इतने मार्क्स हैं, RBW में इतना है, AFM में इतना है, एंड PB भी इतना है, तो अदर बैंकर्स आर टॉकिंग टू देम कि आपने क्या किया, आप कौन से बैंक में हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू वी कैन से आपका जो नेटवर्किंग ग्रुप है वो बढ़ जाता है once you are preparing for the JIB। obviously you can have a network with other banking professional, एक relationship आप build कर लेते हो उनके साथ, so that will be your networking opportunities will grow। जब आप जैसे like for example if I am there, why I am working in a kind of company, क्यों हम हमारे घर से दूर जाके काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं, क्या आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं है हम ऑनलाइन बैठ के अपने अपने घर से काम कर लें, बिल्कुल पॉसिबल है। वाई वी आर हैविंग अ ऑफिस, क्यों आपके ये ऑफिस बनाए हुए हैं, ब्रांचेस बनाए हुए हैं, द रीजन बिहाइंड इट, टीम आपस में मिलती है। जब आप टीम आपस में मिल रहे हो, अगर मान लीजिए मैं अपने अलावा 4 फैकल्टी से और मिलती हूँ, तो आई गेट सर्टेन आइडियाज फ्रॉम देम, तो वो भी एक टाइप का नेटवर्किंग है। सो दैट्स व्हाट यू विल गेट वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ योर JIB एग्जाम एज वेल, क्लियर। चलिए ये थे हमारे बेनिफिट्स कुछ जो आपको JIB एग्जाम से देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करूँ करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं।
सो ऑब्वियसली GIB नॉलेज एनहांसमेंट तो कर रहा है आपको, आपका नेटवर्किंग भी अच्छा कर रहा है, आपको मोर अपॉर्चुनिटीज भी देगा, इंक्रीमेंट भी देगा, रिकॉग्निशन भी देगा, बट करियर को लेकर क्या बेनिफिट हुआ? तो अगर हम बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहली चीज तो होगी प्रमोशंस, जो हमने देखी अभी थोड़ी देर पहले। प्रमोशंस आपको यहाँ पर मिलेगा वंस यू क्लियर द GIB। इट्स नॉट लाइक GIB से प्रमोशन मिलता है, बट यस प्रेफरेंस दिया जाता है ना। सो GIB को ऑफन रिक्वेस्ट माना जाता है फॉर प्रमोशन विद इन द बैंक। इट डेमोन्स्ट्रेट योर कमिटमेंट टू लर्निंग and advancing in the banking sector. So once you have cleared the GIB, your manager will recruit you for the promotion. Definitely your seniors will recruit you for the promotion. Reason in comparison to other candidates. Reason क्या है? Simple, knowledge enhancement है. You have done a certain, you have cleared a certain paper. You have cleared the paper. It means you have an interest to continue with the same industry. आप छोड़ के नहीं चले जाओगे. Like if you have given, if you क्या आपने दिया ही है IBPS का पेपर आप देते हो, जब इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर मान लीजिए इसके बाद आपका कोई नेक्स्ट एग्जाम निकल जाता है तो क्या आप छोड़ के चले जाएंगे? तब आपका डिसीजन क्या रहेगा? एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो PO के इंटरव्यू में पूछा जाता है, PO हो गया, ऐसे हो गया, कि इससे बेटर जॉब अगर आपको मिल रही है, इससे बेटर अगर आपको कोई पोजीशन मिल जाती है तो क्या आप छोड़ के चले जाएंगे? वो चीज यहाँ पर भी एक चीज आ जाता है। अगर आप वहां पे डायरेक्टली बोल देते हैं इंटरव्यू, यस आई ऑब्वियसली आई विल गो, इफ आई गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी मैं चला जाऊंगा छोड़कर। सो दिस गिव्स अ सर्टेन नेगेटिव पॉइंट टुवर्ड्स यू टू द इंटरव्यूअर कि यार अगर इसको हम रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग देंगे, इसको काम सिखाएंगे, साल भर बाद ये छोड़ के चला गया तो ये राजी हैं बॉन्ड प्राइस देने के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो छोड़ के चला जाएगा, तो वो क्यों आपके ऊपर मेहनत करेंगे? दे वांट अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय, दे वांट दोज एम्प्लॉय जो रहना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, सो दैट अगर वो आप पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू विल ऑल्सो लेट देम हैव द सर्टेन बेनिफिट। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। इफ यू हैव क्लियर द पेपर, इट शोज दैट यू आर थिंकिंग अबाउट योर करियर, यू वांट टू स्टे इन द बैंकिंग इंडस्ट्री ओनली। सो ये आपका प्रमोशन में हेल्प करता है। दैट्स द करियर एडवांसमेंट यू विल गेट हियर आफ्टर क्लियरिंग योर GIB। अपार्ट फ्रॉम दैट स्किल्स डाइवर्सिफिकेशन होता है। अभी तक मान लीजिए इफ आई एम अ क्लर्क इन अ बैंक तो आई हैव अ सर्टेन लिमिटेड नॉलेज, ठीक है। PO क्लर्क में हमने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ा, करंट अफेयर्स पढ़ा, दैट्स अ कॉमन थिंग दैट वी हैव स्टडीड, और वो पार करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। पर अब आगे क्या? वो लिमिटेड नॉलेज तो हमेशा काम नहीं आएगी ना। यू हैव टू एनहांस योर नॉलेज। हमने देखा नॉलेज एनहांसमेंट आपको GIB कर रहा है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस, आप यहाँ पर जब जाओगे स्किल डाइवर्सिफिकेशन आपका होगा। स्किल डाइवर्सिफिकेशन जो आपका हो रहा है, इट विल हेल्प यू टू नो द अदर थिंग्स। आपका जैसे हमने पढ़ा अभी, आपको इकोनॉमी के बारे में, लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में, आपको प्रिंसिपल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में जानने को मिलेगा अगर आप GIB पढ़ रहे हैं तो स्किल डाइवर्सिफिकेशन तो हो ही गया ना। उसके बेसिस पे माइट बी यू आर गेटिंग अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू रोल्स, आपको डिफरेंट रोल्स या डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती है। ओके, वंस यू हैव क्लियर द GIB पेपर, यू हैव गेन दैट नॉलेज, वो नॉलेज गेन करने के बाद आपको कुछ डिफरेंट क्या मिल सकते हैं? यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं डिफरेंट रोल्स के, बिकॉज नाउ यू नो अबाउट द थिंग्स, राइट। सो आपका स्किल डाइवर्सिफिकेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा जो स्किल अपॉर्चुनिटी है, जॉब मोबिलिटी आपके लिए रहेगी। डिफरेंट रोल्स जब मिल रहे हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब मिल रही हैं, तो जॉब मोबिलिटी भी रहेगी। जितने भी सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, they may have the opportunity to move within the banking sector or even switch to other financial institution, right? Like for example, काफी सारे बैंकर्स हैं RBI के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, right? If you go to the RBI और आप GIB सर्टिफाइड ऑलरेडी हैं, CIB सर्टिफाइड ऑलरेडी हैं, it means you have that much level of knowledge। तो RBI में भी इंटरनल प्रमोशंस में आपको बेनिफिट मिलेगा, और वहां पर जाने के बावजूद भी आपके रोल्स डिफरेंटली सेलेक्ट किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपका जॉब जो है वो क्या हो जाएगा? मोबाइल हो जाएगा। सो दैट्स वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगा। कंसल्टेंसी रोल्स कैन बी गिवन, है ना। आपका एक अपॉर्चुनिटी ये है कि इट विल बी लाइक जितने भी सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं हमारे, दे मूव इनटू द कंसल्टेंसी रोल्स, है ना, जहाँ पे देयर एक्सपर्टाइज इन बैंकिंग ऑपरेशन एंड रेगुलेशंस विल ऑलवेज बी वैल्यूड, है ना, इट विल ऑलवेज बी वैल्यूड। तो कंसल्टेंसी रोल्स जो हैं आपके, वो यहाँ पर आपको हेल्प आउट करेंगे सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स को टू मूव इनटू व्हाट, टू मूव इनटू द कंसल्टेंसी रोल्स, जहां पे आपका एक्सपर्टाइज जो है बैंकिंग ऑपरेशंस में, रेगुलेशंस में, इट विल ऑलवेज बी वैल्यूड फॉर यू। क्लियर? सो दैट्स व्हाट वन ऑफ द
मेजर अपॉर्चुनिटी कि आपको कंसल्टेंसी रोल्स भी मिल सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें, नॉलेज जो आपने जीआईबी से गेन किया है वो यूजफुल हो सकता है उनके लिए भी, दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस और कंसल्टेंसी। लाइक इट्स वेरी ऑब्वियस, आफ्टर अ बैंकिंग करियर, आफ्टर रिटायरमेंट भी अगर आप सोचो दैट नाउ यू वांट टू डू समथिंग else for your own, on your own, so after this much knowledge you can start your own financial services. It's not like you can start a bank or something, no, but as a consultant aap kaam kar sakte ho. You can have your consultancy firm, you can hire the people who have the knowledge, you can guide them, you can let them learn, you teach them, and aap wahan se apna ek khud ka क्या स्टार्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट कर। हालांकि बहुत दूर की बात हमने ये कर ली है दैट दिस इज आल्सो द करियर अपॉर्चुनिटी, बहुत दूर की अपॉर्चुनिटी है। एज अ बैंक एम्प्लॉय आप ये स्टार्ट नहीं करेंगे, बट यस आफ्टर रिटायरमेंट इफ यू वांट, वो जो लेवल ऑफ नॉलेज आपका होगा इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सम काइंड ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द की बेनिफिट्स एंड I can say these are the career opportunities you will get अगर आप JIB क्वालिफाइड होते हैं तो, एंड आफ्टर CIB यही अपॉर्चुनिटीज यही बेनिफिट्स और डबल हो जाएंगे। सो दैट्स वाई वी कीप सेइंग कि अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो बैंक में सेलेक्ट होते ही डू मेक श्योर आप नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें JIB की। आई नो बहुत मेहनत से हम IBPS SBI RRB के पेपर क्वालिफाई करके बैंक तक पहुंचे, तो लगता है चलो यार थोड़ा सा एंजॉयमेंट हम यहाँ पे करते हैं, तो बिल्कुल करिए, काफ़ी सालों की मेहनत है आपकी। बट आई वुड से वो जो रिदम होता है ना स्टडी का वो नहीं टूटना चाहिए, बिकॉज वंस यू आर अ अर्निंग पर्सन, यू आर अ पर्सन विद अ जॉब, तो एक फोकस हमारा ये हो जाता है, हम हमारी नीड्स को सेकेंडरी कर देते हैं, बट यस ऑफिस का जो वर्क है वो हमारी प्राइमरी रहता है कि नहीं ये तो करना ही है, बैंक तो जाना ही है, एक्सेट्रा काम करना ही है। सो कहीं ना कहीं हमारा जो स्किल एनहांसमेंट है उसको हम सेकेंडरी बना देते हैं, इवन दो कि हम चाहते हैं हम ये चीज़ करें। तो आई वुड सजेस्ट वंस यू एंटर इन अ बैंक, do make sure you search about the JIB, then give the JIB paper, clear it, then next attempt should be given by you is CIB। कोई गैप नहीं लेना है। जितने भी लोगों का यहाँ पे JIB क्वालिफाई हो चुका है, आई वुड सजेस्ट कि नवंबर एंड दिसंबर वाला जो आपका CIB है उस अटैम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए, बिकॉज डेफिनेटली दैट अटैम्प्ट विल बी हेल्पिंग यू आउट टू क्लियर योर पेपर फास्ट। बिकॉज अगर हम गैप ले लेंगे तो वही अभी अभी हम बहुत जोश में है, लाइक वी हैव क्लियर द JIB और बहुत बड़ी बात है, फतेह करके आए हैं हम एक तरीके से, बिकॉज जिस लेवल के पेपर्स आ रहे हैं, जितनी मेहनत करनी पड़ रही है पेपर को निकालने में, यू आर नाउ मोटिवेटेड। आपको क्या करना है, उसी मोटिवेशन को आगे फॉरवर्ड करना है। एफिशिएंसी आप लोगों की बढ़ चुकी है, इफेक्टिवली यू नो हाउ टू स्टडी अब, क्योंकि आपका वो रिदम बना हुआ था पिछले 6 महीने से। अब अगर हम उसको तोड़ दें और फिर सोचते हैं कि नेक्स्ट मई जून वाला करेंगे, तो नेक्स्ट मई जून तक हम फिर वैसे ही हो जाएंगे कि रेगुलर लाइफ से टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो आई वुड सजेस्ट JIB क्लियर कर लिया है, गो फॉर CIB नवंबर दिसंबर वाला अटैम्प्ट, और अगर आप बैंक में जा चुके हैं देन गो फॉर द JIB तुरंत। क्लियर? नाउ अब ये सारी बातें तो कर ली, बेनिफिट क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो करें क्या पेपर निकालने के लिए, क्या करें इन सभी बेनिफिट्स और इन सभी अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए। सिंपल स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट नो योर एग्जाम। JIB के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, आप चाहो तो IIBF की वेबसाइट पे डायरेक्टली जा सकते हो, बिकॉज एग्जाम वही कंडक्ट करवाता है, या फिर आपको हमारे ही चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके इसके बारे में बात करें, नो योर एग्जाम के बारे में। देन नो योर सिलेबस, 4 सब्जेक्ट है, चारों ईच सब्जेक्ट है 4 मॉड्यूल्स, ठीक है, उन सभी मॉड्यूल्स के बारे में जानना है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो लेटेस्ट एक सेशन मैंने किया है, आज ही किया है 8:30 PM पर, वो सेशन आप जाके देख लीजिए, जहाँ पे मैंने प्रॉपर IEIFS का सिलेबस डिस्कशन किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक मेंटोर ने अपने सब्जेक्ट का प्रॉपर डिटेल डिस्कशन किया हुआ है सिलेबस का, यू कैन चेक दैट, और डायरेक्टली आप IIBF की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान। जिस तरीके की हमारी रूटीन हो चुकी है, ऑफिस वर्क फैमिली टाइम, थोड़ा सा पर्सनल कामनेस के लिए भी हमें खुद के लिए भी टाइम चाहिए होता है। सो उन सब के बाद प्रिपरेशन के लिए टाइम निकालना, वो भी अ काइंड ऑफ प्रिपरेशन जो बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कवर करनी होगी। फॉर दैट यू हैव टू हैव अ प्रॉपर स्टडी प्लान, लाइक स्टिक टू द स्टडी प्लान वाला सीन होना चाहिए जो हमें यहाँ पे करना है।
रिवीजन रेगुलरली इज रिक्वायर्ड बिकॉज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इन डेप्थ आ रहे हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी आ रही है, तो उनको समझने के लिए, उनको कवर करने के लिए वी हैव टू गो विद द रेगुलर रिवीजन। मॉक टेस्ट रेगुलरली देना है। मॉक टेस्ट जो होगा आपका टॉपिक वाइज भी होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होगा। टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के बाद दोनों को ही सेल्फ इवैल्यूएट करिए। सेल्फ इवैल्यूएशन बेस्ट है ये जानने के लिए कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमें और कितना पहुंचना बाकी है। दैट विल बी हेल्पफुल टू नो इन द सेल्फ इवैल्यूएशन वाला पार्ट। ठीक है, चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। जब हम एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो इट लेट अस नो कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, देखो पढ़ना समझना अलग बात है, अप्लाई करना एक अलग बात हो जाती है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, मैंने कोई एक थ्योरी पढ़ी, समझ लिया, बट जब प्रैक्टिकल की बात आती है मैं नहीं कर पाई स्कूल में। रीजन बिकॉज मैंने सिर्फ सुन के रट लिया था, वो समझ लिया था, बट प्रैक्टिकली मैं उस चीज़ को नहीं इंप्लीमेंट कर पा रही हूँ। वही सेम चीज़ यहाँ पे हमें करनी है एप्लीकेशन के अंदर, कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है, आपने समझ लिया है, आप जानते हो कॉन्सेप्ट को, पर क्या वो आप अप्लाई कर पा रहे हो? तो उसके लिए प्रैक्टिस ही इकलौता ऑप्शन है जो आपको हेल्प आउट कर सकता है। सो डू मेक श्योर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें रेगुलरली टू क्लियर योर पेपर। GIB बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ सारे, बेनिफिट्स के अलावा अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मैं बता चुकी हूँ, बहुत फ़ायदेमंद है आप लोगों के करियर एडवांसमेंट के लिए। एंड यस दैट्स द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू यूज। चलिए अब आगे बात करें अगर हम यहाँ पे, तो यू विल फाइंड हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो एक रास्ता तो हमने बताया आपको कि इसके बाद आपके लिए ये बेहतर रहेगा बैंकिंग इंडस्ट्री में, बट उस रास्ते पे चलने के लिए क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन जहाँ पे ऑफिसर 24/7 आपको हेल्प कर सकता है। दिस इज द प्रोडक्ट्स आई कैन से और द बैचेस जो आपको हेल्प कर सकते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने में। यू कैन सी हियर, सबसे पहली चीज मैं महापैक के बारे में आपको बता देती हूँ। महापैक कवर्स एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाता है जो भी आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, चाहे वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच हो, रिवीजन हो, क्रैश कोर्स हो, MCQs हो, या फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, डाउट सेशन हो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द महापैक। ये जितने भी बैचेस हैं ये सब महापैक के अंदर हैं। वंस यू एनरोल इन द महापैक ऑल द बैचेस विल बी अवेलेबल, जो अभी आ चुके हैं और जो आने वाले हैं। और कब तक रहेंगे? जब तक आपकी महापैक की वैलिडिटी। लेटेस्ट बैच जो है वो संकल्प बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 28 जून से, आप देख सकते हो। संकल्प बैच बाइलिंगुअल है, रेजोल्यूशन बैच जो है आपका इंग्लिश मीडियम है। दोनों ही बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं 28 जून से आपके। क्लियर? सो दिस इज दी बैच फॉर यू। फर्स्ट बैच है, आई वुड सजेस्ट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 महीने देखने में लग रहा है पर एक्चुअल में 3 महीने भी नहीं मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। सो मेक श्योर आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल सून, ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करके हम पेपर क्लियर कर लें। अगर आप कोई एक ऐसे कैंडिडेट है जिनका इंडिविजुअल सब्जेक्ट IEFS ही बचा है, देन यू कैन गो फॉर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट एज वेल। ठीक है, इसी तरीके से अदर भी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट ये जो स्टडी प्लान मैंने बात करा वो कहाँ मिलेगा, ये बैचेस कहाँ मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अड्डा 24/7 के स्टोर पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला काम ये करना है दैट वी हैव टू डाउनलोड द अड्डा 24/7 एप्लीकेशन। आप जब अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाओगे तो यू विल फाइंड सारे बैचेस की डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज द स्टोर, होम पेज पे जाना है हमें। सेलेक्ट द एग्जाम कैटेगरी, दैट इज योर JIB CIB। ठीक है, एग्जाम कैटेगरी हमारी रहेगी JIB CIB। देन गो फॉर द JIB अक्टूबर। यहाँ पे जब आप देखोगे ऑल द बैचेस आर देयर, एंड अभी फायदा ये है 81% डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी चल रहा है। यू कैन सी महापैक पे डबल वैलिडिटी आपको पे करना होगा, अमाउंट फॉर 6 मंथ्स, आपको वैलिडिटी मिलेगी 1 ईयर की। और इंडिविजुअल बैचेस आप देखोगे 81% डिस्काउंट के साथ चल रहा है। सो दिस इज दी बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जून। लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स आपको यहाँ पे मिलेगा। आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल गेट अ स्टडी प्लान हियर। स्टडी प्लान चारों सब्जेक्ट्स के अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो। मैं IEFS का आपको दिखा देती हूँ ओनली। दिस इज दी स्टडी प्लान, जहाँ पे आप देखो 28 से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग दी बैच फ्रॉम 28 जून। ठीक है, पहली क्लास जो होगी आपका ओरिएंटेशन क्लास होगा, है ना। पहली क्लास जो है आपकी ओरिएंटेशन क्लास है। उसके बाद कुछ 5 क्लासेस ऐसी होंगी जो हमारी फाउंडेशन क्लास होगी, और 5 क्लास के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा सिलेबस ऑफ IEFS फ्रॉम 8 जून।
फाउंडेशन क्लास जो है वो आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का एक लिंक छूट जाता है इकोनॉमिक्स से, तो वो फाउंडेशन क्लासेस आपको हेल्प करेंगे। तो बैच हम स्टार्ट करें 28 से, IEIFS स्टार्ट हो जाएगा। बाकी स्टडी प्लान भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देन गो क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन एंड एंटर करना है आपको यहाँ पे कोड, दैट विल बी योर Y496। 1 सेकेंड, आई विल शो यू हियर। कोड जो हमें लगाना है वो होगा हमारा Y496। ओके, बस इसी को हमें क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। वंस यू अप्लाई दिस, आपको 80% का डिस्काउंट यहाँ पे शो किया जाएगा। टू गेट 1% एडिशनल डिस्काउंट आप 24/7 एप्लीकेशन से उसको परचेस कर सकते हो। सो दिस विल बी योर बैच महापैक, 1 साल का जो है आपको, सॉरी जो संकल्प बैच है आपको 6 महीने के लिए मिलेगा, अराउंड 3700 समथिंग यू हैव टू पे। बट इफ यू गो फॉर महापैक, अगर आप यहाँ महापैक पे जाते हो तो यू कैन सी डबल वैलिडिटी है, 6+6 या 12+12 आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, प्राइस दोनों में चेंज होगा। क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन और फिर से आपको कोड जो अप्लाई करना है दैट विल बी Y496। ओके, अप्लाई कर दीजिए। वंस यू अप्लाई तो आपको यहाँ पे फिर से दिखेगा 80% डिस्काउंट है, वैलिडिटी 1 साल हो जाएगा और अमाउंट रहेगा 5700 समथिंग दैट यू हैव टू पे। सो आई गेस यू कैन सी बाय योरसेल्फ कि फायदेमंद क्या है। फायदेमंद इज बैंक महापैक 2.0। So I would suggest go for the महापैक 2.0 JIB का, because it will help you to get the comprehensive batch, revision batch, crash course, everything will be available to you in this particular batch. ठीक है, so this is the information for all of you। बैच स्टार्ट हो रहा है 28 से, भूलना नहीं है, 28 फरवरी से हमारा ये बैच रहने वाला है। क्लियर, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी टू दोज कैंडिडेट्स who are looking for and thinking about it कि ट्रस्ट होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे कि नहीं, हमें जाना चाहिए या नहीं। सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द कैंडिडेट। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के कुछ चुनिंदा स्लाइड्स में लेकर आई हूँ, ऐसे काफ़ी सारे स्लाइड्स हमारे पास हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स हैव गिवन अ वेरी गुड फीडबैक टू अस on the basis of their experience in ARA 24/7, or I can say offices ARA 24/7. So these are the response from our bankers who have been with us in our journey. Okay, so this is all for today. I hope this session will you will find this session helpful. अगर आपको इसके अलावा भी कोई doubts हैं तो you can ask in the comment section. We all check your comment and answer there. So good luck with your preparation. And साथ ही में if you know someone who is looking for a dedicated English medium sessions, then do let them know कि Officers ARA 24/7 आया है एक नए चैनल के साथ, और वो चैनल है हमारा JIB CIB English Medium. The channel we have is JIB CIB English Medium. That channel is available where all the sessions regarding your English medium language will be there. All sessions regarding English medium will be there on that channel. That is JIB CIB English Medium. So do not forget to subscribe that channel, and also subscribe the channel Officers ARA 24/7. That will help you in your preparation for JIB CIB and bank promotion exams as well. Okay, तो मिलते हैं next session में, तब तक के लिए take care everyone. Thank you for joining the session, and if you have any doubt, do let us know in the comment section. Thank you.